तित आसा महला पहला। तित सरवरड़ै भइले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया। 12वें अंग पे गुरु नानक देव जी महाराज आसा राग में कृपा कर रहे हैं। साध संगत जी, महाराज कहते हैं तित सरवरड़ै भइले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया। महाराज कहते हैं साध संगत जी, हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले तो मिट्टी, मिट्टी के बाद पानी, पानी के बाद अग्नि, अग्नि के बाद हवा और हवा के बाद आकाश। अब महाराज कह रहे हैं यहाँ पे वही एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तित सरवरड़ै भइले निवासा। निवासा मतलब घर। महाराज कह रहे हैं कि हम लोग अपने घर बना रहे हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर आपने कभी देखा है कि आपको पता है कि आग को बुझाने का सबसे बड़ा एक कारण है पानी। अगर आग लगी हो कहीं पर, पानी डाल दें तो वो बुझाया जाता है। पर यहाँ पे जो गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु ने कृपा की है कि जो हमारा शरीर बनाया है, इस शरीर रूपी घर के अंदर महाराज कृपा करके पानी के अंदर, पानी के साथ अग्नि रखी हुई है। सबको पता है कि हमारे शरीर में 70% पानी है, साइंस भी मानती है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर अगर 70% पानी है तो यहाँ पे आग भी पूरी है। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हम लोग सैर करते हैं, पसीना आता है, माता के पेट में बच्चा जन्म लेता है। ये सब प्रक्रिया बिना आग के तो हो ही नहीं रही। हमारा खाना बिना आग के तो डाइजेस्ट हो नहीं सकता। महाराज एक ऐसा एग्जाम्पल उसकी कृपा का दे रहे हैं कि उसकी कृपा से ये जो घर है, हमारा जो घर है, जो शरीर रूपी घर है, इसके अंदर पानी और आग दोनों के दोनों इकट्ठे किए हुए हैं। पानी पावक तिन्हे किया। पानी पावक मैंने आग, तिन्हे किया। पंक जो सो मोह पग नहीं, पंक जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबियले। आगे महाराज कह रहे हैं कि घर तो बना लिया, घर तो बना लिया, पर मैंने महाराज अपने ऊपर लेके देख रहे हैं कि मैंने इतना ज़्यादा देखा है कि इसी मन की दुविधा के अंदर, इसी प्यारे से घर के अंदर, जिसके अंदर आग और पानी इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन जो मोह है ना, मोह के रास्ते पे चल चल के महाराज कहते मैंने देखा सब के सब डूब रहे हैं। कमाल की बात है। एक पंक्ति में महाराज एक अचंभित बात बता रहे हैं कि इस शरीर के अंदर परमेश्वर ने ऐसी 2 शक्तियां रख दी जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। आग और पानी का कोई मेल नहीं, पर एक हमारा जो शरीर है वही एक ऐसी जगह आपको मिलेगी पूरी धरती के अंदर जहाँ पे आग और पानी इकट्ठे हैं, दोनों के दोनों, और उन्हीं से हमारा शरीर भी बनता है। पर इतनी बड़ी अचंभे की बात होने के बावजूद भी जो हम मोह पंक जो मोह पग नहीं चालै, महाराज कह रहे हैं कि मोह इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि मोह की माया में जो हमारे पैर हैं ऐसे कीचड़ में फंस चुके हैं कि महाराज देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सब के सब उस कीचड़ में, दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। मन एक न चेतस मूड मना। मोह की बात साध संगत जी सुन लो है ना। आज ही शाम को एक बच्ची का फ़ोन आया, 1.5 साल हुआ शादी हुए, अभी 1.5 साल ही हुआ है शादी हुए। हस्बैंड से बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत है, बहुत अच्छी फैमिली है, लेकिन हस्बैंड जो है खर्चा पानी नहीं देता। अब हस्बैंड खर्चा पानी नहीं देता तो अब ये बच्ची दुविधा में पड़ रही है और ये फ़ोन करके पूछ रही है, बोल रही है कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं, मैं चाहती हूं मैं पेरेंट्स के पास वापस चली जाऊं, क्यों करके मेरी मम्मी डैडी बोल रहे हैं कि भैया तेरे को बहुत परेशान कर दिया तो वापस आ जाए। एक झटके में अपना सारा घर तोड़ने को, बाकी सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, प्यार मोहब्बत भी है, इज़्ज़त भी है, रिस्पेक्ट भी है, सत्कार भी है, गाड़ी बंगला पैसा सेविंग्स। बस ये है कि पति को
कईयों की आदत होती है, कंजूस होते हैं, वो नहीं ज़्यादा खर्च करना चाहते, नहीं देना चाहते। तो उसको यही समझाया, बेटा बड़ों को इन्वॉल्व करके अपना घर तोड़ने का क्या फ़ायदा होगा, सारी ज़िंदगी के लिए दाग लग जाएगा तलाक का, सारी ज़िंदगी के लिए दाग लगेगा, भैया ये तो लड़की छोड़ी हुई है, अब किस वजह से छूटी है, क्या हुआ, ये इसमें कोई नहीं जाएगा, पर वो लेबल लग जाएगा। तो उसको थोड़ा सा गुरबानी के आधार पे समझाया कि हम लोग जब अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद फिर हमें खुद भी सोचना चाहिए कि पेरेंट्स से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, हमारे फेरे करवा दिए, तो अब कब तक उनके पीछे पीछे दौड़ेंगे, उनको कब तक ढाल बनाएंगे, उनको कब तक अपनी छतरी बनाएंगे। बरसात के टाइम पे छतरी बना लेते हैं, बाद में साइड पे रख देते हैं, जब बरसात ख़त्म हो जाती है ना साथ संगत, तो वही छतरी जो हमारे को बरसात के पानी से बचा रही थी वो एक बोझ लगने लगती है। अगर बरसात ख़त्म हो जाए, छतरी हमारे हाथ में हो, तो बरसात हो रही है तो उसका काम है, बरसात ना हो रही है तो वो बोझ लगने लग जाती है। तो उसको समझाया, बेटा अगर तेरे को पैसे की ज़रूरत है तो तू खुद दे, कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब शुरू कर ले, तू बैठ के बात कर, उसको बोल कि भैया ऐसे ऐसे खर्चा है, मुझे भी खर्चा चाहिए, अगर नहीं होता तो मैं जॉब कर लेती हूँ, और वो मना नहीं करेगा। अगर उसको मना करना है तो फिर वो तेरे को पैसे का खर्चा देगा। पर ये तो एक्सट्रीम स्टेप है, घर छोड़ के चले जाना, माँ बाप का ओट, माँ बाप का आसरा लेना, ये तो कभी भी किया जा सकता। फिर अगर माँ बाप की ही झोली में बैठ के, माँ बाप के ही पिट्ठू पे बैठ के अगर आपको रोना है तो फिर शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है साथ संगत जी। फिर क्यों शादी करके दो जिंदगियों को, दो घरों को ख़राब करना है। तो समझने के बाद, बूझने के बाद आ जाती है मन में ध्यान, पर मोह के जो बंधन है ना वो इतने ज़बरदस्त हैं कि कहीं ना कहीं बंदे को वो डुबो ही लेते हैं। ऐसे ही साथ संगत जी, एक मियाँ बीवी आपस में प्यार बहुत करते थे, बाहर कंट्री के थे, बहुत प्यार करते थे, 3 बच्चे ऑलरेडी उनके हैं, अब चौथा बच्चा गर्भ में आ गया। अब मर्द तो कहता है भैया चलो कोई नहीं, बच्चे को रखते हैं, पालेंगे पोसेंगे, पर औरत कहती है नहीं नहीं, मेरे से ये पाला पोसा नहीं जाएगा, तुमको ध्यान रखना चाहिए था भाई, जब हम जो प्यार मोहब्बत कर रहे थे तो तुम प्रोटेक्शन यूज़ करते, मैं नहीं इसको जन्म दे सकती, 9 महीने कौन रखेगा, उल्टी वुल्टी ये सब कौन कौन करेगा, झेलेगा, तू तो काम पे चला जाएगा, बच्चे को गिराना है। तो वो भी हमसे बात किया, तो मैंने कहा देखो यार, गुरमत में तो ये सब अलाउड नहीं है, अबॉर्शन वगैरह, पर क्या कर सकते हो, या तो घर वाली को संभालोगे या बच्चे को संभालोगे, आप देखो कैसे उसको प्यार से संभाल सकते हो। तो उसके बाद जब वो जाता है, मोह में इतना फंसा हुआ है करके, नहीं तो बीवी नाराज़ होती है, वो धमकियाँ देती है, मैं खुद चली जाऊँगी, मैं खुद बच्चा गिरा दूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, लड़ाई झगड़ा कलेश, 3 4 5 दिन घर में रहा कलेश। जो 3 बच्चे थे वो भी देख रहे थे, यार क्या बात हो गई, एकदम इतना कलेश क्यों शुरू हो गया। हार के हस्बैंड को, मोह के धागे में बंधे हुए हस्बैंड को डूब के मरना पड़ा, और खुद जाके उसका एबॉर्शन करवाना पड़ा, बच्चे को मरवाना पड़ा, जीव हत्या की, शर्म नहीं आई। लेकिन क्यों हुआ, क्योंकि मोह में फंसा हुआ था। अगर मोह में फंसा हुआ ना होता तो कह देता भैया तुम्हें जाना है तू करवा, मेरी तेरे साथ सहमति नहीं है, मैंने गुरु महाराज को मुंह दिखाना है कल, मैं तेरी वाली लाइन में लग के गुरु महाराज के मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैं दूसरी लाइन में लगूंगा, तेरे से पूछा जाएगा कि तूने क्यों किया, तो तू जवाब दे दियो, मैं इस जवाब को देने के असमर्थ हूँ, ऐसा नहीं डिसीजन लिया। तो साथ संगत जी, ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ पे कभी ना कभी जो है वो डूब के मरने वाला काम हो जाता है। क्यों हो जाता है, मन एक न चेतस मूड मना, क्योंकि हमारा मन जो है वो एक अकाल पुरख वाहिगुरु को चेत नहीं रहा है, उनकी चिंतन में नहीं बैठा है, बल्कि वो मूर्ख है क्योंकि वो याद नहीं करता है, वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करता है। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। अब साथ संगत जी, पेड़ है, पेड़ पे पत्ते लगे हैं, पत्तों को पानी मिलता रहेगा, जड़ों को पानी मिलता रहेगा, पेड़ हरा भरा रहेगा। पर अगर मान लो एक दिन पानी भूल जाए कि वहाँ पे पेड़ भी है और कई दिनों तक उसके पास जाए ना, तो पेड़ को क्या होगा, पेड़ सूखना शुरू हो जाएगा, पत्ते सूखने शुरू हो जाएंगे। यहीं पे महाराज कह रहे हैं, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। महाराज कहते हैं क्योंकि तूने हरि को विसार दिया है अपने मन से, तू हरि परमेश्वर परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु को याद नहीं करता है, इसीलिए तेरे जो गुण हैं ना वो गलते जा रहे हैं, वो सड़ रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं।
इसीलिए क्योंकि तेरे गुण खत्म हो रहे हैं, इसीलिए तू नुकसान की तरफ जा रहा है और तू मोह के धागों में बंध के डूबता जा रहा है। रहाओ महाराज विश्राम देते हैं। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुग्धा जन्म पया। महाराज देखो कितनी निम्रता में आके महाराज ये अक्षर बोल रहे हैं, ये शब्द अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं, अपने ऊपर लेके बोल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये बात ढुकती तो हमारे ऊपर है। महाराज के पास तो सारी शक्तियाँ हैं। महाराज कहते हैं ना हाओ जति, ना तो मैं जति हूँ, मतलब मैंने ना तो कोई जत धारण किया है, मतलब कि एक स्त्री के साथ रिश्ता रखने की बजाय मेरा कईयों के साथ रिश्ता है। महाराज निम्रता में कह रहे हैं ना तो मैं जति हूँ, ना हाओ जति सती नहीं पड़या, ना मैं कोई पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं कोई सती हूँ, ना मैं सच्चा हूँ, मैं झूठा हूँ। मूर्ख मुग्धा जन्म पया। महाराज कह रहे हैं मैं पूरा जन्म मैंने मूर्खताई में निकाल दिया, पूरा जन्म मैंने अज्ञानता में, मुग्धा मतलब अज्ञान, अज्ञानता में पूरा का पूरा जन्म मैंने निकाल दिया। बहुत निम्रता में आके गुरु नानक देव जी अक्षर बोल रहे हैं साध संगत जी। नहीं तो गुरु नानक देव जी महाराज से ज़्यादा ज्ञानी और ज़्यादा जो है ध्यानी कोई हुआ नहीं। अपने समय में इतना बड़ा ज्ञान एक ओंकार का धरती को देने वाले और सच्ची राह पे चलने वाले। गुरबानी में पंक्ति आती है कि सच्चाई बड़ी है, सच्चाई बड़ी है, सच्चाई अच्छी है, बड़ी है, पर सच्चे तरीके से जीवन जीना वो और भी बड़ा है। सच्चे तरीके से जीवन जीना, कोई बात आपको पता है कि वो सच है, बहुत अच्छी बात है, पर उस बात को धारण करके वो जीवन में ला के अपने जीवन को सुखमयी बनाना वो बड़ी बात है। तो महाराज कृपा करते हैं, अपने ऊपर लेके बता रहे हैं। प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरया। महाराज कहते हैं हे अकाल पुरख वाहिगुरु, मेरे को उनकी शरण में लेके जाओ, मेरी आपसे विनती है। प्रणवत नानक, विनती करते हैं नानक जी, प्रार्थना करते हैं। तिनकी शरणा, मेरे को उनकी शरण में लेके जाओ। किनकी? जिन तू नाही विसरया। महाराज कह रहे जिनको आप विसरते नहीं हो, जिनको आप भूलते नहीं हो, जिनको आप नहीं भूलते, जो आपको नहीं भूलते, मुझे उनकी शरण में रखो महाराज। मुझे ऐसे संतों महापुरुषों साधुओं की चरणों में रखो जो सदा आपको याद रखते हैं। आसा महल्ला पंजवा, पंजवें पातशाह का शब्द साध संगत जी। ये रहरस में भी शब्द आता है, ये भी रहरस की ही बाणी जो है जो चल रही है। पहले सोदर के शब्द आए, फिर सोपुरख के आए, तो ये शब्द आ रहा है साध संगत जी। आसा महल्ला पंजवा, भई परापत मानुख दे हुरिया। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज शब्द में बयान कर रहे हैं। इससे पहले शब्द गुरु नानक देव जी का था, गुरु रामदास महाराज के शब्द भी आए, अब गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द आ रहा है। भई परापत मानुख दे हुरिया। ये मनुष्य देही मिली है, मनुष्य देह मिली है, हमें शरीर मिला है, हमें बहुत कृपा से आपने दी है। भई परापत, प्रापत आपने दी है, हमें मिली है। ऐसा होता है साध संगत जी, एक तो हम चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम लोग कह लो कि कमाते हैं, जैसे मेहनत की, दूध वाले ने दूध निकाला, दूध बेचा, पैसे कमा लिए, ठीक है ना। और एक होता है कुछ चीज़ प्राप्ति होना, जैसे कि बच्चे ने बहुत मेहनत की और 100 में से उसको जो है अव्वल दर्जा मिला, नंबर 1 आ गया, वो तो उसकी प्राप्ति है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पैसे दिए और सामान बाजार से जाके ले आया, वो खरीदना है, लेना है, ये प्राप्ति है। तो हमारी प्राप्ति हुई है। भई प्रापत मानुख दे हुरिया, हमें ये मनुष्य देही मिली है, ये हमारी प्राप्ति है, ये हमें गिफ्ट मिला है, मिली है। ऐसा नहीं खरीदी है हमने पैसे दे के, फ़र्क है खरीदने में और मिलने में, फ़र्क है। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। महाराज कह रहे क्यों मिली है? महाराज को पूछा, महाराज आप कह रहे हो भई परापत मानुख दे हुरिया, पर क्या हो गया, क्या बड़ी बात हो गई इसमें? मिली है तो मिली है। महाराज कहते क्यों मिली है? गोविंद मिलन की, परमेश्वर को मिलने की ये तेरी बारी है, इसीलिए मिली है। साध संगत जी,
साइकिल की रेस में जब तक साइकिल नहीं होगी तब तक साइकिल वाला कैसे रेस में एंट्री ले पाएगा। अब अगर आप कह लो कि जैसे दूध वाले का एग्जांपल ही ले लेते हैं, और अगर दूध वाले ने दूध बेचना है तो गाय भैंस बकरी रखना पड़ेगा, तभी दूध निकाल के दूध बेचेगा ना। ये मनुष्य देही मिली है, क्यों मिली है? क्योंकि ईश्वर परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु के साथ एक मेक एका मेका हो जाए। ये शरीर नहीं होगा तो एका मेका होना बहुत मुश्किल है, होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। वो कृपा करे तो अलग बात है, नहीं तो कुत्ते बिल्ली भैंस बंदर घूम के बस नाचते टापते टपूसियाँ मारते निकल जाती है सारी जिंदगियाँ, सारी जूनियाँ। 83,99,999 जूनियों के बाद जाके ये मनुष्य देही मिलती है। अवर काज तेरे कितै ना काम। महाराज बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं, भैया तेरा और कोई काम नहीं करने की तेरे को ज़रूरत है। अवर काज तेरे कितै ना काम, तेरा और कोई काम नहीं बनेगा, तेरा और कोई काम किसी भी अच्छी चीज़ को जन्म नहीं देगा। महाराज फिर क्या करें? आप कह रहे हो कोई काम बनेगा नहीं, कोई काम करना नहीं चाहिए, तो करें क्या? ये मनुष्य देही हमें मिली है तो करें क्या? मिल साध संगत भज केवल नाम। महाराज कहते हैं साध संगत, संतों महापुरुषों साधुओं जो गुरमुख जन हैं, जिनके मुख में वाहिगुरु 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 का नाम है, उनकी संगत करके भज केवल नाम, केवल नाम का जाप कर, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, और कुछ मत कर। सारा दिन सारी रात तेरे को 2 रोटियां, अच्छी रोटियां देसी घियों में चोपड़ी हुई रोटियां तेरे को दे ही देंगे साध संगत जी। आनंदपुर साहिब में जब दर्शन करने जाओ ना तो किला तारागढ़ साहिब आता है। वह थोड़ा सा आनंदपुर साहिब मतलब जो मेन केसगढ़ साहिब है उससे तकरीबन 5-6 किलोमीटर ऊपर जाके 7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी की तरफ जाता है, नैना देवी की चोटियों की तरफ। ये तारागढ़ का किला है, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बनाया। उस समय इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जैसे हाई टावर होते हैं ना, कि भी वो मुग़ल हुकूमत क्या कर रही है, उनकी क्या चाल है, कहाँ से फ़ौज भेज रही है, उनके साथ जो कुछ पहाड़ी राजे मिले हुए थे वो कोई शैतानी तो नहीं करेंगे, तो इन्होंने बहुत हाइट पे किला बनाया, किला तारागढ़। जब भी मौका लगे एक बार ज़रूर दर्शन करके आना। 5 किले हैं वहाँ पे आनंदपुर में। तो किला तारागढ़ महाराज ने बनाया। अब नीचे जंग लग गई आनंदपुर में, मतलब 6-7 किलोमीटर नीचे जंग लगी हुई है। अब जंग में क्या हुआ, गुरु महाराज के पास, आनंदपुर में तो बहुत सारी संगत थी, तो महाराज के पास आए कुछ सिख महाराज, हम जंग नहीं लड़ना चाहते, हम तो नाम जपना चाहते हैं, हमारे पे कृपा करो और हमें कोई महफूज जगह पे भेज दो ताकि हम अपना नाम जपें, हम ये हथियार वथियार ये खून खराबा हमसे नहीं देखा जाएगा। तो साध संगत जी महाराज ने कहा कि तुम जितने भी हो सब के सब, एक इतिहास में 800 आता है, एक इतिहास में 500 आता है, तो महाराज कहते हैं जितने भी हो तुम सब के सब जाओ, आनंदपुर से ऊपर तारागढ़ में जाओ और तारागढ़ किले में जाके बैठ जाओ, वहाँ पे बंदगी करो, भक्ति करो। महाराज को कहते हैं महाराज हम तो चले जाएंगे 7 किलोमीटर ऊपर, पर प्रसादा पानी चाय प्रसादा जो भी, उस समय तो क्या चाय वाय नहीं थी, माफ़ करना, पर हाँ प्रसादा पानी जो भी है वो कैसे पहुँचेगा महाराज, दूध वगैरह। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते तुम जाओ तो सही, तुम्हें हमारे पे भरोसा नहीं है। तो गुरु महाराज ने साध संगत जी, इतिहास में आता है 14 महीने के लिए 12 महीने के लिए वहाँ पे जंग वंग लगा रहा, छोटे मोटे जंग चलते रहते थे ना साध संगत जी, कभी कहीं से अटैक हो रहा है, कभी कहीं से अटैक हो रहा है। गुरु महाराज ने रोज़ाना खुद अपने सिर के ऊपर टोकरा प्रसादों का रख के लेके जाना और उनको छकाना। ये है साध संगत जी। जब महाराज कहते हैं ना मिल साध संगत भज केवल नाम, महाराज कहते हैं तुम नाम जपो, रोटी हम तुम्हें खुद खिलाने आएंगे, रोटी हम खुद, रोटी का इंतज़ाम हम खुद करेंगे। रोटी के इंतज़ाम के चक्कर में तुम नाम को नहीं भूल जाना, नाम जपी जाओ, रोटी अपने आप आती जाएगी। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, महाराज कहते हैं कि जितने भी ये जितना भी भवजल है ना, नाम जब ये जो मनुष्य देही मिली है, मनुष्य देही मिली है, ये क्यों मिली है? क्योंकि जो भव सागर है उससे पार लंघना, और उससे पार लंघने के लिए सरंजाम लाग,
पाओ जल तरन के। सरंजाम मतलब जितनी भी कोशिश की जा सकती है वो करो, ताकि भवसागर को पार कर सको, भवसागर को तैर के जा सको। जन्म वृथा जात रंग माया के। महाराज कह रहे हैं माया के रंगों में जन्म जो है वो बिरथा जा रहा है। कभी पार्टी, कभी नाच, कभी गाना, कभी पढ़ाई, कभी बच्चा, कभी कुछ हम फंसे पड़े हैं साथ संगत जी मोह माया के ऐसे जाल में कि महाराज कह रहे हैं माया के रंगों में हमारा सारा का सारा जन्म जो है वो बिरथा जा रहा है, वो व्यर्थ जा रहा है, उसका कोई मोल नहीं बन रहा। हम समय नहीं निकालते वाहिगुरु का जाप करने के लिए, हम समय नहीं निकालते कि हम समय निकाल के बैठ के चौंकड़ा मारे कोई गुरुमुख प्यारे के पास, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ें, सेवा करें, चौर साहिब की, जोड़ों की सेवा, गुरुद्वारा साहब जाके क्लीनिंग की सेवा, बाथरूम क्लीन, महाराज का दरबार साहिब क्लीन, कभी पंखे, कभी सीढ़ियाँ, कभी खुद सेवा हमारा मन नहीं करता। इसीलिए हमारा जो जन्म है वो व्यर्थ जा रहा है। महाराज कह रहे हैं बड़ी निम्रता में आके रहाओ। विश्राम दे के आगे वचन करेंगे। जप तप संयम धर्म न कमाया। बहुत ज़्यादा निम्रता में आके शब्द बोल रहे हैं साथ संगत जी। अपने आप को नीच से नीच कहने की कोशिश कर रहे हैं। संबोधन हमें कर रहे हैं कि हम भी अपने अंदर इतनी निम्रता रखें। भले ही अवस्था जैसी मर्जी हो, लेकिन निम्रता पूरी की पूरी अंदर होनी चाहिए। महाराज ये चाहते हैं, कहते हैं जप तप संयम धर्म न कमाया। कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं कमाया है अकाल पुरख वाहिगुरु। ना मैंने जप किया, ना मैंने तप किया, ना मैंने कोई संयम रखा, संयम भी नहीं रखा। मैंने कोई धर्म की पालना नहीं की। सेवा साध न जानिया हर राया। महाराज सारा कुछ अपने ऊपर लेके बोल रहे हैं, पर महाराज तो खुद सृष्टि के मालिक हैं साथ संगत जी। कुछ भी कर सकते हैं, वो तो इतनी शक्तियों के मालिक हैं कि हम उसका बयान भी नहीं कोई कर सकते। लेकिन फिर भी इतनी निम्रता में है, ये हमें सीखना है। सेवा साध न जानिया हर राया। ना मैंने साधुओं की सेवा करनी समझी, और ना ही मैंने हरि को जान पाया, ना ही मैं उसके कोई गुहज भेद जान पाया। कोई मैंने विचार नहीं किया, कोई खोज नहीं की। अभी अगली पंक्ति देखना कैसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। कहो नानक हम नीच कर्मा। महाराज कहते हैं कि गुरु नानक कह रहे हैं हम नीच कर्मों से भरे हुए हैं। पूरे के पूरे कर्म हमारे नीच हैं। शरण परे की राखो शर्मा। मैं आपकी शरण में आया हूँ हे अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आपके चरणों में आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपा करो, मुझे बचा लो, मेरा धर्म बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो। राखो हो शर्मा मतलब शर्म, मेरी बचा लो महाराज। चार लोगों के सामने मुझे बचा लो।